गुरुराराधनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति कृपालु गुरवे नमः। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् सतगुरु सरकार की जय। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर एवं आनंद पर्यायवाची शब्द हैं। अस्तु विश्व का प्रत्येक जीव आनंद का अंश सिद्ध हुआ। और चूंकि प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही प्यार करता है, ये नेचर का नियम है, इसीलिए विश्व का प्रत्येक जीव भी एकमात्र आनंद ही चाहता है और अनादिकाल से निरंतर उस आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील भी है। क्योंकि जीव अनादि है, साथ ही एक क्षण को भी अकर्ता नहीं रह सकता। लेकिन अनंतानंत जन्मों से निरंतर खोजे जाने के पश्चात भी उस आनंद की उपलब्धि, उसके लवलेश की उपलब्धि भी यह जीव नहीं कर सका। इसके कारण का पता लगाया गया तो पता चला कि इस आनंद प्राप्ति के लिए ईश्वर को जानना होगा। ईश्वर को जानने के लिए जब हम शास्त्रों वेदों में गए तो पता चला
कि ईश्वर को महानतम बुद्धिमान भी नहीं जान सकते, क्योंकि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि का विषय ही नहीं है। तो फिर कैसे हमें हमारा परम चरम लक्ष्य प्राप्त होगा? तब शास्त्रों वेदों ने हमको बताया कि भगवान जिस पर कृपा कर दे और कृपा द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान करा दे, बस वही सौभाग्यशाली जीव उस ईश्वर को जान सकता है। पश्चात प्रश्न पैदा हुआ कि अगर ईश्वर की कृपा से ही ईश्वर का ज्ञान होता है तो अनादिकाल से अब तक ईश्वर ने हम पर कृपा क्यों नहीं की, साथ ही तुलसी, सूर, मीरा, कबीर आदि पर क्यों की? इसके उत्तर में आपको बताया गया कि भगवान की कृपा कोई आकस्मिकी घटना नहीं है कि एक पर हो जाए और एक पर न हो, वो भी किसी शर्त पर आधारित है और वो शर्त है भगवत शरणागति। लेकिन फिर प्रश्न पैदा हुआ कि अगर भगवान शरणागति से कृपा करते हैं तो फिर उनको अकारण करुण क्यों कहा जाता है? तो इसके उत्तर में शरणागति का विस्तृत विवेचन किया गया और आप लोगों के समक्ष यह सिद्ध किया गया कि शरणागति माने वास्तव में कुछ न करना ही होता है, क्योंकि कार्य केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कार्य और एक बुरा कार्य। लेकिन ये दोनों ही कार्य माया के बंधन में ही डालने वाले हैं। अतएव शरणागति जो भगवत प्राप्ति कराती है, सदा सदा के लिए जीव को मालामाल कर देती है, वो ना अच्छा कार्य है और ना बुरा कार्य है। और चूंकि तीसरे प्रकार का कोई कार्य होता ही नहीं, इसीलिए कुछ न करने का नाम ही शरणागति है। पश्चात आपको ये बताया गया कि इस प्रकार कुछ न करने रूपी शरणागति से अनंत कृपाएं करने वाला भगवान यद्यपि अकारण करुण है, ये सिद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी हमने अनंतानंत जन्म बीत जाने पर भी ये शरणागति भगवान के प्रति नहीं की। उसका कारण ये है कि मन को ही ये शरणागति करनी है। मन ही प्रत्येक कार्य का एकमात्र करता है और ये मन हमारा अनादिकाल से संसार में आसक्त है। जब तक हमारा मन संसार से विरक्त न होगा तब तक हम किस मन से भगवान के शरणागत हो सकेंगे। अतएव संसार के स्वरूप पर विचार आवश्यक प्रतीत हुआ और संसार के स्वरूप पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। गहराई से सृष्टि रहस्य भी आपको समझाया गया और आपको बताया गया कि दो प्रकार का संसार होता है, एक भीतर का संसार और एक बाहर का संसार। बाहर का संसार भगवान के द्वारा बनाया जाने के कारण सत्य है, भीतर का संसार मनः कल्पित है, इसीलिए मिथ्या है। इन दोनों संसारों के परस्पर संबंध पर भी विचार किया गया और फिर आपको ये बताया गया कि इस संसार में कुत्रापि सुख का लवलेश भी नहीं है। ब्रह्मलोक पर्यंत यही स्थिति चली गई है। मनः कल्पित सुख ही हमको किसी वस्तु या व्यक्ति में संसार में मिलता है। ये भी आपको बताया गया कि संसार में किसी भी वस्तु की प्राप्ति के पूर्व तन निमित्त प्रयत्न में कष्ट होता है, वस्तु के पा लेने पर उसके संरक्षण में कष्ट होता है, प्लस उसके नष्ट हो जाने के भय में कष्ट होता है और वस्तु के नष्ट हो जाने पर उसके वियोग में कष्ट होता है। इस प्रकार हमें संसार में किसी भी वस्तु या किसी मायाबद्ध व्यक्ति में वास्तव में सुख का लवलेश भी प्राप्त नहीं होता। अस्तु ये हमें बार बार बुद्धि में बैठाना होगा कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है और संसार में कहीं दुख भी नहीं है। ये भी आपको बताया गया, सुख मानने से ही दुख मिलता है। हम अगर कहीं सुख न माने तो उसमें हमको दुख भी नहीं मिलता। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। इस प्रकार जब हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाएगी कि संसार में न कहीं सुख है न कहीं दुख है, तो हमारा न किसी के प्रति राग होगा और न किसी के प्रति द्वेष होगा और इस प्रकार से हमारा मन संसार से विरक्त हो जाएगा। तब ऐसा विरक्त मन ईश्वरीय शरणागति का अधिकारी बनता है। लेकिन ईश्वरीय शरणागति प्रैक्टिकल तब तक नहीं हो सकती जब तक हम किसी वास्तविक महापुरुष के पहले शरणागत न हो। अतएव महापुरुष तत्व पर विवेचन आवश्यक प्रतीत हुआ और उस संबंध में आपको कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई गई और वो ये कि महापुरुष वास्तव में कुछ नहीं करता। दिखाई तो पड़ता है महापुरुष करता हुआ, लेकिन वास्तव में तस्य कार्यम न विद्यते।
ईश्वर ही उसके द्वारा सब कुछ करता है। इसीलिए महापुरुष का हर कार्य ईश्वरकृत होने के कारण दिव्य होता है। लेकिन योग माया की शक्ति से संपन्न हुआ वह कार्य हमें मायिक दृष्टि से मायिक ही प्रतीत होता है। अस्तु वेद शास्त्र हमको राय देते हैं कि महापुरुष के कार्यों पर ध्यान ही मत दो, वरना तुम गड़बड़ में पड़ जाओगे, उनके असली स्वरूप को नहीं जान पाओगे और उनके कार्यों की नकल करने की भी चेष्टा मत करो। उनके महापुरुषत्व को जानने का प्रयत्न करो और उस महापुरुषत्व को जानने की क्या तरकीबें हैं, उनमें से कुछ तरकीबें भी आपके समक्ष प्रस्तुत की गई, अर्थात वास्तविक महापुरुष के क्या लक्षण होते हैं ये भी आपको बताया गया। पश्चात ईश्वरीय शरणागति के कौन कौन से मार्ग हैं ये विषय आया। आपको बताया गया कि ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग वेदों शास्त्रों में बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। कर्म के विषय में मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ बड़ा विरोधाभास है। एक ओर कर्म धर्म की बहुत अधिक प्रशंसा की गई है और कर्म धर्म के पालन का आदेश दिया गया है, और दूसरी ओर कर्म धर्म की घोर निंदा की गई है और महापुरुषों ने भी खुल्लम खुल्ला अपने जीवन में कर्म धर्म का खंडन किया है। तो ये सब सुन करके हम लोग कंफ्यूज्ड हो गए कि भाई ये सब क्या है। तो आपको मैंने पिछले प्रवचन में ये बताया था कि कर्म धर्म की निंदा क्यों की गई है, कर्म धर्म किसे कहते हैं, इसको बहुत गहराई से आपको बताया गया कि वेद और स्मृति जो वर्णाश्रम धर्म बताते हैं अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, उसको 100% अगर कोई विधिवत करे तो वो कर्म कहलाता है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये जो 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, इनके लिए पृथक पृथक कर्म बताए गए हैं वेदों में और स्मृतियों में। मीमांसा दर्शन में भी है, पुराणों में कम है, अन्य ग्रंथों में बहुत कम है। तो जिसके लिए जो बताते हैं वेद और स्मृति वो वही करे, तब उसको कर्म कहते हैं। लेकिन ये अत्यंत कठिन है, क्योंकि कर्म की परिभाषा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक 100% वेदों की विधि के अनुसार उसका पालन न किया जाए। आपको बताया गया था 6 विधियां होती हैं एक कर्म में, सब 100% सही होनी चाहिए, ऐसा नियम है। अरे संसार में भी नियम होते हैं सर्वत्र, ये कर्म धर्म देवताओं से संबंध रखते हैं, लेकिन मनुष्यों के यहाँ भी सब जगह नियम है। हर काम कायदे से होता है, नियम से होता है। आपका कोई ऑफिस वर्क है तो आपको कायदे से चलना पड़ेगा, ये नहीं कि आप सीधे पहुंच गए मिनिस्टर के पास। क्या है साहब, हमारा काम है कुछ। क्या काम है? फाइल कहाँ है तुम्हारी? फाइल वो तो साहब अभी नीचे है, तो फिर क्यों चले आए तुम मेरे पास? अरे वो फाइल पहले तुम्हारी क्लर्क के पास जाएगी, फिर वो सुपरवाइजर के पास जाएगी, फिर वो डिप्टी मिनिस्टर के पास जाएगी, तब घूमते घूमते पहुंचेगी हमारे पास, तब आना तुम। अभी जाओ, ये देखो कायदा है, कायदे के अनुसार चलना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि अगर जरा सी त्रुटि हो जाए, मर्डर करने वाले के गवाह के द्वारा उस गवाही के बयान में जरा सा भी अगर डाउट साबित हो जाए तो फिर वो सारा मुकदमा ही ठप हो जाता है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। वो जज लिख रहा है, हाई कोर्ट जज का 50 पेज का जजमेंट, इसने ये मर्डर किया, इसने ये मर्डर किया, इसने ये मर्डर किया, इसने ये मर्डर किया, इसने ये किया, ये गवाह ये कहता है, ये गवाह ये कहता है, ये कहता है, लिखता हुआ चला गया। लेकिन अंत में लिखता है, लेकिन इस गवाह के इस बयान से ये डाउट होता है, लिहाजा डाउट का फायदा मुल्जिम को दिया जाता है।
इसीलिए मुलजिम को रिहा किया जाता है। लो, सारी मेहनत ही चौपट हो गई। 50 पेज का जजमेंट लिखा, लेकिन साहब 0/100 हो गया। ये क्या है? ये नियम है, कायदा है, संविधान है, उसके अनुसार सब काम होता है। संसार में भी 1 करोड़ की मशीन है और एक तार गड़बड़ हो गया उसमें, वो जुड़ा नहीं पावर हाउस से, तो देखो 1 करोड़ की मशीन, वो 0/100। अरे भाई ये चलती क्यों नहीं है? 1 करोड़ खर्च किया है मैंने, वो नहीं चलेगी। उसमें एक तार गड़बड़ है, आप सिर्फ पटक के मर जाइए तो भी नहीं चलेगी। देखो हर जगह कायदा है, नियम है। ऐसे ही ये कर्म धर्म जो देवताओं से संबंध रखते हैं, इसमें भी बड़े कड़े कड़े नियम हैं, उनका पालन करना पड़ता है। और अगर उसका किसी ने उल्लंघन किया, जरा सी भी त्रुटि हो गई, तो फिर उसका दंड भी भोगना पड़ता है, संसार में भी भोगना पड़ता है। नियम के पालन में गड़बड़ हुई तो देखो, कोई पावर हाउस में काम कर रहा हो या किसी मशीनरी में काम कर रहा हो और उसके तारों का उसको ठीक ठीक ज्ञान न हो और गलत छू लिया, कहीं गलत तार पकड़ लिया, तो फिर क्या होता है? आप चले जाइए, दुर्गापुर इस्पात कारखाना है, भिलाई इस्पात कारखाना है, राउरकेला इस्पात कारखाना है, रोज 1-2 मरते हैं वहां पर। वहीं के मैकेनिक गलत चीज पकड़ने से वो एकदम से गैस निकल पड़ी और वो नाक में गई, मुंह में गई, मर गए। कोई तार छू लिया गलत जगह, वो कटा हुआ था, वहां से करंट था उसमें, अब मर गया। हर जगह कायदा कानून है, नियम है। देखो जरा सी गड़बड़ से और दंड मिला उसको, जरा सी लापरवाही हो गई तो ऐसे ही कर्म धर्म में बड़े कड़े कड़े नियम होते हैं, जो कलयुग में तो कोई कर ही नहीं सकता।